Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the further part of fundamentals of partnership. So my today's topic from that is past adjustment. Okay, so past adjustment, I am beginning without wasting the time. Past से मतलब the previous time period, adjustment is adjustment related to partners. Okay, यानी कुछ भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, दे हैव नॉट बीन डन एट द एंड ऑफ द ईयर, सो दे आर रेक्टिफाइड आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, सो इन दिस कैटेगरी व्हाट वी आर डिस्कसिंग, you know, at the end of the year accounts are prepared, final accounts are prepared. In that trading and profit and loss account in which you get net profit, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है. उस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ लेके जाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन, और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर. ओके, उसके बाद उसको डिविजिबल या डिवाइड किया जाता है अमंग द पार्टनर्स. पार्टनर्स में वो डिविजिबल होता है. सो बाय अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्जिंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, सैलरी कमीशन अलाउ करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग. यानी ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स आर डन इन दैट अकाउंट. ओके, सो उसको अपने माइंड में रखते हुए आप इसको समझेंगे. अब एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन सम अदर रेशियो. दैट मीन्स आई एम सेइंग दे हैव डन अ मिस्टेक. यानी उन्होंने एक मिस्टेक कर दी while preparing the accounts, that they have not seen the clauses of partnership deed. उन्होंने पार्टनरशिप डीड की क्लॉज नहीं देखी, और या उसको वो भूल गए, या उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, या इग्नोर कर दिया, या आप कह सकते हैं उनको याद ही नहीं आया. दिस मैनर. सो उन्होंने प्रॉफिट को किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, सो इन दैट कंडीशन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन दे विल remember or they will come to know that they have done a mistake in accounting. तो उनको पता चलेगा कुछ दिन बाद कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी अकाउंट्स के अंदर. अब उसको रेक्टिफाई कैसे करना है? सो दैट इज द पार्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, पास्ट एडजस्टमेंट. ओके, यानी अगर पिछले टाइम पे कुछ एरर हो गया, पिछले 2 सालों में, पिछले साल में, सो उसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है विदाउट चेंजिंग द अकाउंट्स. हमने अकाउंट्स को नहीं बदलना. एक तो तरीका है कि हम उस अकाउंट को काटें और दूसरा बना दें. नो, वी विल नॉट इरेज द अकाउंट्स और वी विल नॉट कट दोज अकाउंट. वी हैव टू ओनली एडजस्ट द अमाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, रेस्ट ऑल अकाउंट्स विल रिमेन सेम. यानी आप अकाउंट को दोबारा नहीं बदलते हैं, आप सिर्फ एडजस्टमेंट्स को चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब उन पार्टनर्स के अंदर जो अमाउंट्स का डिफरेंस आ जाता है, लाइक हमने किसी पार्टनर को 1/6 रेशियो देना था, 1/6 प्रॉफिट देना था, बट हमने उसको 1/3 दे दिया, या 1/4 दे दिया, या किसी गलत रेशियो में बांट दिया, उसके पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया या कम चला गया. दोनों कंडीशंस हो सकती हैं. सो उस केस में उस पार्टनर से वो अमाउंट को हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है कि उसको सही अमाउंट मिल जाए. ठीक है, सो इसके अंदर हम कौन सा वाला पार्ट आज ले रहे हैं? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला पास. यानी एक ही एंट्री से हम उनके अकाउंट्स को रेक्टिफाई कर देंगे. क्लियर है? यानी उनके अकाउंट्स जो है वो रेक्टिफाई होंगे बाय पासिंग वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. इसका एक और मेथड भी है, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बट दैट पार्ट आई एम टेकिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो हियर आई एम टेकिंग ओनली दिस पार्ट, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, एंड दिस एंट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, and one entry carries 4 marks in the paper, in the exam. Okay, so एक एंट्री अगर आपने करेक्टली पास कर दी तो वो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं. Okay, so learn it in a careful manner and attentively also. अब हम आते हैं कि इस एंट्री को पास करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री बिल्कुल लास्ट में पास होती है. ठीक है, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? यू हैव टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल. अब एडजस्टमेंट का मतलब ये है हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं अमाउंट को. ओके, सो एडजस्टमेंट टेबल इज प्रिपेयर्ड इन विच यू विल प्रिपेयर वन कॉलम फॉर पर्टिकुलर. पर्टिकुलर मीन्स द अमाउंट, द कंटेंट विच यू आर गोइंग टू राइट हियर. यानी जो आप इसमें कंटेंट लिखेंगे कि आप क्या डील कर रहे हैं आगे. ओके, उसके बाद आपके पास जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बना देंगे आप. ओके, यानी if 3 partners are there, I have taken 3 partners, so A, B, C, 3 columns you will prepare and 1 column you will prepare for form. दैट इज क्लियर. यानी आपने 4 कॉलम बना लिए, 3 पार्टनर्स के और 1 फॉर्म का. उसके बाद हर पार्टनर के कॉलम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे.
यानी वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट, एंड देन डेबिट क्रेडिट एंड देन डेबिट क्रेडिट। यानी फॉर्म के उसमें भी डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स के उसमें भी डेबिट क्रेडिट, इन ईच यू विल टेक इन दिस मैनर। ओके, अब इसके अंदर आपने कैसे उसको एडजस्ट करना है, पहले आप क्या लेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो आपने पहले गलत बांट दिया, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका कि दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो इंस्टेड ऑफ दैट, यानी उन्होंने इक्वल बांट दिया इंस्टेड ऑफ 3:2:1, तो इक्वल इज रॉन्ग एंड 3:2:1 इज करेक्ट। क्लियर हो गया, ये एक चीज रॉन्ग है एक चीज करेक्ट है, तो आपने पहले क्या लेना है, रॉन्ग वाला। रॉन्ग वाले को जब आप लेंगे तो उसको कहां दिखाएंगे आप, प्रॉफिट शेयर को डेबिट में दिखाएंगे। क्लियर हो गया, यानी क्योंकि आपने क्या करना है, उसको वापस एडजस्ट करना है। आपको सबको मालूम है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है P&L एप्रो के अंदर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। यू राइट द एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ना, तो उनका बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम उसको वापस रिड्यूस करने के लिए हम उसको डेबिट में डाल रहे हैं। क्लियर हो गया, सो इसमें अब आप क्या करेंगे, जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप डेबिट में तीनों पार्टनर्स के दिखा देंगे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में जाएगा, और जो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा वो फर्म के डेबिट में जाएगा। क्लियर हो गया, यानी फर्म का उनसे उल्टा चलेगा, बिकॉज फर्म विल पे तो पार्टनर्स विल रिसीव। पार्टनर के लिए तो इनकम हो गई, लेकिन फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, सो यहां पर आपने क्या करा, तीनों जो के अंदर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, डेबिट डेबिट डेबिट, और फर्म के इसमें क्रेडिट पे आता है। ठीक है, अब हम आते हैं करेक्ट वाले के ऊपर। पहले तो आपने रॉन्ग ले लिया, ओके, इसके बाद हम लेंगे करेक्ट। अब उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना था लेकिन भूल गए, तो आप क्या करेंगे, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, और करेक्ट वाला क्रेडिट होगा, रॉन्ग होगा तो डेबिट होगा। क्लियर हो गया, सो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी इन द क्रेडिट साइड, देन इन क्रेडिट साइड, देन इन क्रेडिट साइड, और फॉर्म के किस में आ गया, डेबिट साइड में, फॉर्म के उसमें डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया, देन आप लेंगे करेक्ट सैलरी और कमीशन। लाइक दो पार्टनर्स को सैलरी भी मिलनी थी, एक को कमीशन मिलनी थी, ओके, सो यू विल टेक एज पर दैट, यानी जो जो मिलना है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा और फर्म के डेबिट में आएगा। क्लियर है, अब सैलरी कमीशन जो करेक्ट वाली है उसको भी आप क्रेडिट में लिखेंगे, तीनों पार्टनर्स के, या दो पार्टनर्स के, या एक पार्टनर्स के, यानी जिसको मिल रहा है उसको लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। देन फर्म के डेबिट में, क्योंकि फर्म ने तो उसको पे ही करना है। क्लियर हो गया ये, इसके बाद आप लेंगे करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, फर्म के क्रेडिट को टोटल करना है, और डेबिट में जो 2 या 3 एंट्रीज आएंगे उनको टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आप यहाँ पर करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो, लाइक आई एम सेइंग हियर 3:2:1। ओके, सो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी क्रेडिट में आएगा, 1 2 3, यानी तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट विल कम, तो वो आ जाएगा। और फर्म के कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, और बाद में आप टोटल करेंगे तो फर्म का टोटल दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। क्लियर हो गया ये, यानी जो रॉन्गली प्रॉफिट वापस लिया उसी को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फर्म के अकाउंट में क्या आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप देखेंगे कि डेबिट में भी कुछ अमाउंट है, क्रेडिट में भी कुछ अमाउंट है हर पार्टनर की। ठीक है, अब आप उनको टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। आई एम सेइंग अगेन, आप टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आपने एक, जैसे ए का लिया, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, सेम वे बी का डेबिट टोटल किया, क्रेडिट किया, सी का भी डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों सारे टोटल्स हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि किसका डेबिट ज्यादा है, किसका क्रेडिट ज्यादा है। ओके, और आपका ये ऐसे ही होगा कि एक का अगर डेबिट ज्यादा है तो दूसरे का क्रेडिट होगा। क्लियर है ना, सो उसी के अंदर एडजस्ट होगा, यानी दे डोंट हैव टू पे फ्रॉम आउटसाइड, यानी इसी अमाउंट में से उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसीलिए इसको एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा ए के अगर डेबिट में ज्यादा है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया, और अगर किसी के उसमें दोनों बराबर आ गए तो उसका नाम ही नहीं आएगा, दैट मीन्स ही हैज रिसीव्ड करेक्ट अमाउंट। ओके, सो उसका नाम नहीं आएगा। सो अब इस एंट्री के हिसाब से आपकी जो जनरल एंट्री है वो कहां से आएगी, फ्रॉम दीज बैलेंसेस। अगर डेबिट में आ रहा है तो उसका अकाउंट आप डेबिट कर देंगे,
और जिसका क्रेडिट में आ रहा है उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री क्या पास करी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरे का क्रेडिट होगा। ओके, अब किसका डेबिट होगा, जिसके उसमें डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, यानी डेबिट का टोटल ज्यादा होगा। नाउ इट इज क्लियर। और जिसके उसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा, यानी डेबिट वाले टोटल ज्यादा, यानी डेबिट बैलेंस वाले को क्या करना है, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देना है और क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर को आपने क्रेडिट कर देना है। ठीक है, आई थिंक वेरी इजीली मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, आपने पार्टनर्स के उसमें से क्या करना है, डेबिट में से क्रेडिट लेस करना है। ओके, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज क्रेडिट। ठीक है ना, यानी डेबिट अगर क्रेडिट से कम है, क्रेडिट ज्यादा है तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो उसी से आप निकालेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो इफ डेबिट इज मोर, कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इफ क्रेडिट इज मोर, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर हो गया, यानी एक ही एंट्री से आपकी सारा का सारा ये रेक्टिफाई हो जाएगा। और जब भी आप ये एंट्री क्वेश्चन में या पेपर्स में जब पास करें तो इसके अंदर फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि आपका हाफ और 1 मार्क आपका सिर्फ फॉर्मेट का होता है एंड हेडिंग का होता है जर्नल, यानी एक एंट्री के लिए भी आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी जर्नल, एंड कॉलम्स बनाने पड़ेंगे लाइक डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड 2 अमाउंट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है ना, यानी फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद ही उसमें एंट्री पास करेंगे। ओके, एंड नरेशन भी जरूर लिखेंगे। एंड नरेशन कैसे लिखेंगे, द अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड एडजस्टेड नाउ, और यू कैन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रॉन्गली अमाउंट नाउ करेक्टेड, यानी जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था दैट इज करेक्टेड नाउ। क्लियर हो गया। सो इन दिस मैनर आपको ये एंट्री पास करनी है, एंड होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। सो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल के अंदर आप 2-2 कॉलम्स बनाएंगे, जो रॉन्ग वाला है उसको डेबिट में डालेंगे, जो करेक्ट है उसको क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स करेंगे और आप देखेंगे कि डेबिट ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। जिस पार्टनर का डेबिट ज्यादा आएगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिस पार्टनर का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो इन दिस मैनर आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी, और ये एंट्री इसके बाद पास होगी, पहले आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्लियर हो गया। सो होप मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, एंड इट मस्ट बी हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पार्ट, एंड स्टूडेंट्स कीप सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन रेगुलर बेसिस। और स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट, एंड होप यू लाइक द वीडियो। So see you in my next video. Till then, bye bye students.